पहले अयोध्या, फिर मथुरा, काशी, अब संभल और उसके बाद अजमेर आ गया। और वीएचपी विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि 4000 मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं। तो कहां कहां मस्जिद के नीचे मंदिर खोजोगे? गलत तो नहीं कह रहा ना? आप तो खुद वीएचपी से जुड़े हुए हैं। 4000 मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाने की बात करती है नहीं करती वीएचपी? जाती रहे भावना जैसी प्रभु मूर्ति ने देखी तैसी। अब बहुसंख्यक के बारे में थोड़ी सी चर्चा होती है तो लोगों को बड़ा दर्द होता है। बहुसंख्यक की बात मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। अगर किसी मंदिर के साथ तोड़फोड़ की गई है तो क्यों की गई है? सारे सत्य तो हैं। यानी कुल मिला के आप 4000 मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजोगे, आप ये कह रहे हो? मैंने कहा था नहीं तो आप कह रहे हो बहुसंख्यकों की बात कर रहे हो आप सत्य के साथ बोलिए, आप कानून में जाइए, जो देश का लोग सबका विश्वास है ना। यानी आप ये कह रहे हो कि प्रमुख साहब जी के मन में आया कि भाई हमारे यहाँ पड़ोस में मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो आप याचिका दाखिल कर दोगे? देखिए, याचिका दाखिल तिलक सर लाखों होती है डेली। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, अब एक मिनट, आप जानते हैं मैं ये सवाल बार बार क्यों पूछ रहा हूँ आपसे? मोहन भागवत आरएसएस संघ संचालक वो ये कह रहे थे कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत खोजो, तो फिर आप लोग क्यों खोज रहे हो? हम कहाँ खोज रहे हैं? अभी तो आप कह रहे हो कि दिक्कत क्या है इसमें? नहीं, हम किसकी मस्जिद उखाड़ने गए? कहीं भारतीय जनता पार्टी देखिए मस्जिद उखाड़ दी आपने? अच्छा, देखिए गई है मौके पर? नहीं, कल तक तो आप अपना क्रेडिट अयोध्या वाला, बाबरी वाला आप ही लेते हो ना? अरे तिलक सर, नहीं, बाबरी मस्जिद वाला क्रेडिट आपके पास जाए कि नहीं जाए अभी क्लियर कर दीजिए। आप जैसे एंकर कैसे बोल सकता है ऐसी बातें? क्यों? आपके नेता बोलते हैं सार्वजनिक रूप से, मैं क्या बोलूं सर? आपके नेता बोलते हैं सर बाबरी का क्रेडिट तो आप ही लेते हैं, मैं थोड़ी ना लेता हूं। बोलिए कि मैंने गलत बोला। अगर लोगों को लगा है, लोकतंत्र में लगा है कि हमें क्रेडिट देना है तो स्वागत है सर। लेकिन हम किसी नहीं, के घर जाकर मैंने ये बात, मैं लगातार मैं एक ही सवाल पे टिका हूं कि मोहन भागवत जी ने फिर ये क्यों कहा कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत खोजो? तो हम कहाँ खोज रहे हैं भाई? अच्छा, आप नहीं खोज रहे, हमारा क्या? तो फिर वो कौन लोग हैं जो खोज रहे हैं? वो देश की जनता अपना अधिकार लेने के लिए अपनी मांग करती है कोर्ट और लॉ के अनुसार। नहीं, आपको लगता है प्रमुख साहब, यानी आपकी चिंता वाजिब है। एक मिनट प्रमुख साहब, एक मिनट, यानी आपकी चिंता भी वाजिब है कि बात बेरोजगारी की होनी चाहिए, महंगाई की होनी चाहिए, महिला सशक्तिकरण की होनी चाहिए, मगर चर्चा देश में हो रही है कभी संबल पर, कभी मस्जिद के नीचे मंदिर पर, चर्चा होनी चाहिए अडानी पर। नहीं, आप यही कह रहे हो ना? नहीं, यानी ध्यान भटक, नहीं, ध्यान भटक रहा है ना? कौन से मुकाम पर देश को कहां ले जाकर खड़ा किया भाई? बोलिए, हमसे क्वेश्चन कीजिए, वही जवाब सर। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, इससे शांति आएगी देश में? हमारा क्वेश्चन करने का काम नहीं है, क्वेश्चन क्यों करें? प्रमुख साहब, ये एक दिन में सर्वे वाली कहानी जरा समझा दीजिए। एक ही दिन में सर्वे का आदेश और एक ही दिन में याचिका और एक ही दिन में जो है टीम पहुंच गई सर्वे करने। मैं अब क्या अपने मुंह से दोहराऊं, अच्छी बात नहीं है। गाली समझिए, गर्यारें तो उनके लिए उनका विश्वास पहले से ही चाइना में है, उनका विश्वास इटली में है और उनका विश्वास विदेश में बैठकर वहां से इंग्लिश में अंग्रेजी में बयान देना। नहीं, ये चाइना और इटली कहाँ पहुंच गए प्रमुख साहब? मैंने इसलिए कहा है। नहीं, अभी सर्वे पर रहिए प्लीज, अभी विषय पर रहिए। ये कह रहे हैं कि ये समझ में नहीं आया कि दिन में सर्वे वाली कहानी वही लागू होता है। व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पर। मुझे एक बात बताइए प्रमुख साहब, एक मिनट, सर्वे वाले सवाल पे जवाब दीजिए। एक बात प्रमुख साहब, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। मैं गलत तो नहीं हूं? आप सबसे शक्तिशाली सरकार है और देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री सबसे मजबूत है। क्या इस पूरे विवाद का, क्योंकि आप 370 वाला क्रेडिट भी लेते हो, कहते हो राम मंदिर वाला सब कुछ हमने सुलझा दिया देश में, शांति, ये जिस मसले पर रोज अशांति हो रही है, इसके लिए आपके पास कोई स्थायी समाधान नहीं है क्या? कि रोज ये याचिका और ये देखिए, कोर्ट तो इंप्लीमेंट करेगा ना कानून, और कानून बनाने का अधिकार तो आपका है। कानून तो आप ही को बनाना ना सर। तिलक साहब, बिल्कुल निश्चित हमारा। तो फिर रास्ता क्यों नहीं खोज रहे आप? क्यों चाह रहे हैं कि ये रोज याचिका दाखिल हो, रोज बवाल हो, रोज सवाल हो? ये खत्म करिए सर, कब तक होगा? अपने अधिकार की बात करता, अपने आराध्य की बात करता है, अपने भगवान कृष्ण और राम की बात करता है। तो हम इतने बड़े मूर्ख कहाँ हैं कि हम कहेंगे कि भाई हम इस बात से जो है उनके खिलाफ या कोई कानून लेकर आए। देखिए सर, हम तो कहते हैं, एक मिनट, हम तो बार बार यही कहते हैं कि इस देश में बहुसंख्यक के साथ गलत हुआ। नहीं, मुझे एक बात, एक छोटा सा उदाहरण धर्म के साथ गलत हुआ। आप देखिए, माथे पर तिलक लगाकर, आप माथे पर तिलक लगाकर आए हैं सर, सुन लीजिए ना। कब तक दबाओगे आप इसको? भारतीय जनता पार्टी नहीं उठा रही, अच्छी बात है। अगर देश की जनता उठाती है, अगर सनातनी उठाते हैं, तो कौन सी गलत बात है? अच्छा, तो क्या बहुसंख्यक अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते? मोदी जी ने तो ऐसा नहीं कहा। एक मिनट, मोदी जी ने तो कहीं नहीं दोहराया।
एक मिनट प्रमुख साहब, एक मिनट रुकिए ना, प्रमुख साहब रुकिए ना, ये 80-20 कर रहे हो क्या यहाँ? 80-20 की हमें कहाँ जरूरत है? एक मिनट, ये सारा उत्तर मिल जाएगा, एक सवाल में सारा उत्तर मिल जाएगा। आप माथे पर तिलक लगाकर बैठे, ठीक, आपने तिलक लगाया, बहुत अच्छी बात है, मेरा नाम भी तिलक है सर। अब मेरा सवाल का उत्तर इसी में, ये जो ताजमहल है इसे क्या मानते हैं आप? देखिए तिलक सर, मैं दीगर तरह के डिबेट में बैठकर इस तरह की बात करूं, क्योंकि मेरा अपना विश्वास है अपने धर्म में, अपने सनातन में। सर मैं आपसे पूछ रहा हूं ताजमहल को क्या मुझे मानते पता हैं? है, मैं किसी के मस्जिद से, मेरा किसी के मंदिर से कोई मतलब नहीं है। मेरा ये जनता मानती है, तो इसमें मैंने आपसे तुम्हारा पूछा क्या बचता ताजमहल है? को क्या मानते हैं, आप सिर्फ सवाल गोल कर रहे हैं। अरे तिलक सर, जब मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है किसी इसी ऐसी चीज का, ये कोर्ट का काम है, कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट को काम करने दीजिए। बहुत काबिल प्रवक्ता है, बहुत काबिल प्रवक्ता है, गोल कर गए सवाल। प्रमुख साहब एक लाइव में कमेंट आया, बड़ा दिलचस्प कमेंट है, वो कह रहे हैं कि भाई राजीव गांधी की बेटी, इंदिरा गांधी की पोती और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी की सदन में एंट्री। आप चैलेंज दे रहे थे कि प्रियंका गांधी को राजनीति में आकर दिखाना चाहिए। लीजिए अब प्रियंका गांधी भी सदन में आ गई। पहली बार गांधी परिवार के 3 सदस्य सदन में, सोनिया राज्यसभा से, राहुल रायबरेली और प्रियंका गांधी की एंट्री। देखिए प्रमुख साहब कुछ कहना चाहेंगे? कि सोनिया जी भी, राहुल जी और प्रियंका बची हुई है, बाड्रा है, ये सब लोग जमानत, क्योंकि लंबी लड़ाई है। नहीं आप तो कह रहे थे ना जीत कर आओ, जीत कर आ गए। वहां से तो लकड़ी भी खड़ी हो, जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश तक का सारा जुड़कर व्यक्ति, जो वहां तक के लोग इकट्ठे हो रहे, वहां भी नहीं जीतेगी क्या? मतलब अरे हिम्मत होती तो अपनी सीट पर आती। अपनी सीट पे मतलब दाल आटे के भाव की? नहीं अपनी सीट मतलब? अरे जहां से उनका खानदान परिवार लड़ता आया भाई। अच्छा खानदान परिवार, हाँ वो लड़िए ना। तो मतलब देश में कहीं लड़ नहीं सकते प्रमुख साहब? वहां तो कोई भी लड़ सकता है जाकर। अच्छा इतना नाराज क्यों हो रहे हो आप? सारा समर्थन है पूरा का पूरा। प्रमुख साहब प्रियंका गांधी का नाम सुन के आप इतना नाराज क्यों हो रहे हो? सुनो तो सही मेरी बात। लाइव में नाराजगी नहीं है सर, मैंने लाइव में जो कमेंट आया मैंने वही आपसे सवाल पूछा, जो सवाल था वो आपसे उन्होंने पूछा, आप इतना नाराज हो रहे हैं। वो यही तो कह रहे कि भाई वायनाड सांसद प्रियंका गांधी के लोकसभा में आने से क्या बदलेगा, मैंने यही सवाल आपसे पूछा, आप नाराज हो गए। सरकार तो नहीं बदलेगी ये तो तय है, लेकिन प्रियंका गांधी के सदन में आने से विपक्ष के सांसदों का हौसला बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मैंने ये पूछा आपसे। चलिए लाइव में यही कमेंट, क्योंकि बहुत लंबा लिखा हुआ था, छोटा सा मैं पढ़ देता हूँ। वो इंदिरा का लहू है तो राहुल की बहन है, यहां से प्रियंका काल शुरू और बीजेपी का राहुल काल शुरू। नहीं